हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल DPSV क्लासेस में। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसको हिंदी में या शॉर्टकट में AP या समांतर श्रेणी बोला जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है AP। तो ये AP होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि लिखा 4, 8, 12, 16, जैसे ये चल रही है वैल्यू, यहाँ लिखा 120। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि AP होता क्या है? तो इसकी कुछ पहचान है। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, वो आप देख लीजिए। इसको बोलते हैं A1, ये A2, A3, A4 और ऐसे लास्ट तक चलता जाएगा। तो मैंने लिखा 4, 8, 12, 16 और लास्ट में लिखा 120। तो देखते हैं ये AP सीरीज़ होगी या नहीं। तो कैसे होगी और कैसे नहीं होगी वो सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। जो सेकंड वैल्यू है, इसमें से फर्स्ट, थर्ड वैल्यू में से सेकंड, फोर्थ वैल्यू में से थर्ड वैल्यू, जब तक इन सब का आपस का जो गैप है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है, वो अगर सेम हुआ तो ये AP की सीरीज़ में है, अदरवाइज़ नहीं है। तो इसको चेक करने की कुछ बातें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको, उसका जो नाम होता है वो होता है A1 या A भी बोल सकते हैं। जो सेकंड वैल्यू है इसको बोलते हैं A2, जो थर्ड वैल्यू है A3 और जो फोर्थ वैल्यू है वो A4। और अगर लास्ट में आपको कोई डिजिट नहीं पता है ये कौन से रैंक पे है, तो उसका नाम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है AN। यहाँ तक क्लियर सबको? तो आगे बढ़ते हैं। इसका डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू जो है 8 माइनस जो A1 की वैल्यू है वो है 4। 8 माइनस 4 बचे अपने 4। और जो थर्ड A3 माइनस A2, अगर इसको भी माइनस करें, A3 की वैल्यू 12 और उसकी वैल्यू 8, इसका भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। ये देखो, यहाँ जो डिफरेंस है वो सब में 4 4 का आ रहा है। तो इसीलिए ये एक AP की सीरीज़ है। इसको सॉल्व करना कैसे है भी, ये कौन से रैंक पर है, कैसे इसको फाइंड करना है, वो सब कुछ बताएंगे इसमें। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 D। इन सब का बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। AN की वैल्यू जैसे कि अभी बताया मैंने 120। अगर किसी वैल्यू का रैंक नहीं पता तो उसको AN बोला जाता है। अगर A की वैल्यू जो स्टार्टिंग में दे रखा है, जहाँ से आपकी AP की सीरीज शुरू हुई है, जैसे कि 4। N क्या होता है भाई, कौन से रैंक पर वैल्यू आई है वो होता है N। और D जैसा कि यहाँ बताया गया है, जब तक सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा वो उसका D कहलाएगा और वो एक AP की सीरीज रहेगी। तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से अपने पास जो वैल्यू है, A की वैल्यू दे रखी है, AN की वैल्यू दे रखी है और D की वैल्यू भी दे रखी है। तो जो वैल्यू नहीं है अपने पास वो है N। तो N की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है वो देखते हैं। AN की वैल्यू 120, A की वैल्यू 4, N की वैल्यू फाइंड करनी है और D की वैल्यू भी है 4। जो ये प्लस के 4 हैं, इक्वल से इधर आएंगे तो वो बन जाएंगे माइनस के 4। N माइनस 1 इंटू 4, 120 माइनस 4 116 इक्वल N माइनस 1 और यहाँ 4। ये जो 4 N माइनस 1 की मल्टीपल में है, ये इक्वल से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा N माइनस 1। दोनों वैल्यू अगर जब कट होती है तो ये वैल्यू लिखी 4 की टेबल में, 116 कट हुआ 29 पे, वैल्यू वहाँ N माइनस 1 जो माइनस के 1 है, इधर आएंगे तो 21 माइनस प्लस 1 इक्वल N की जो वैल्यू आई है वो आई है 30। बस दैट्स इट। तो शुरू करते हैं उसके जैसा ही एक और सम जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेम वही फॉर्मूला है, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 D। AN की वैल्यू जो दे रखी है वो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि खाली है, मतलब फाइंड करनी है। AN सेम लिखा जाएगा। A की वैल्यू जो दे रखी है वो है 7, N की वैल्यू जो दे रखी है वो 8 माइनस 1 और D की जो वैल्यू है वो है 3। 7 सेम, 8 माइनस 1 7, तो लिखेंगे 7 इंटू 3,
7 + 21 और आंसर आया 28। ये किसकी वैल्यू है? ए एन की, या जो अपना n है वो 8 है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी तरह का एक और सम देखते हैं जिसमें a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 105 और a n की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम यही फॉर्मूला a n = a + n-1 d। a n की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू 3.5, n की जो वैल्यू है वो 105 है, -1, और जो d की वैल्यू है वो है 0। 3.5 सेम, प्लस 105 - 1 104 104 इंटू 0। 0 को किसी भी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई किया जाता है वो 0 बन जाते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा। 3.5 + 0 दोनों को प्लस किया तो 3.5। जो 3.5 वैल्यू है वो है A105 या AN की वैल्यू, क्योंकि इसका डिफरेंस 0 है। 0 0 0 किसी में गैप ही नहीं है। जो वैल्यू आई है 3.5 3.5 3.5 3.5 उसका जो डिफरेंस है वो 0 है, इसलिए ये एंड तक जहाँ तक भी जाएगा तो यही वैल्यू इसकी चलती जाएगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। उसने पूछा गया है 3 8 13 18 की जो AP की वाली सीरीज है उसमें 78 कौन से रैंक पर आता है। यानी कि जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था n फाइंड करना है। इसमें जो a की वैल्यू दे रखी है वो 3, d की जो वैल्यू दे रखी है वो कैसे फाइंड करनी है? A2 - A1, यानी कि A2 - A1। A2 की वैल्यू जो है 8 - 3, जो d की वैल्यू आई है वो आई है 5। इसी तरह जो वैल्यू दे रखी है उसने क्वेश्चन में वो है AN 78, यानी इसमें लास्ट जो फोर्थ वैल्यू बचती है वो कौन सी रहती है? n, जो फाइंड करनी है विच टर्म ऑफ द AP, कौन सी टर्म पर कौन सी रैंक पर 78 नंबर आता है। तो फॉर्मूला वही AN = A + n-1 d। AN की वैल्यू 78, A की वैल्यू 3, n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की जो वैल्यू है वो है 5। 78 प्लस के 3 है, इधर आएंगे तो माइनस के 3 = n-1 और यहाँ 5, दोनों को माइनस किया तो 75 = n-1 इंटू 5। 75 ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में है, ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा = n-1। जब दोनों वैल्यू को आपस में काटा जाएगा तो वैल्यू कटती है 15 पे, आगे लिखना है n-1, माइनस की 1 इधर आएगा तो वैल्यू बनेगी प्लस के 1। n की जो वैल्यू आई है वो आई है 16। इसका मतलब क्या है कि जो 78 रैंक जो दे रखा है वो अपने 16 नंबर पर है, 16 रैंक पर है, यानी कि जो A16 है अपना वो 78 है। जो सम है वो कुछ इस तरह का है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP में इसमें फाइंड करना है जो भी आपको मिस लग रहा है, और इसमें भी 2 पार्ट है, दोनों मैंने लिख लिए पहले से। इसमें जो है A की वैल्यू दे रखी है 7 और जो D की वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे? A2 - A1, A2 - A1, 13 - 7 6। जो यहाँ लास्ट में नंबर दे रखा है 205, ये वैल्यू क्या है? AN की जो वैल्यू है 205। इसमें जो वैल्यू नहीं है वो कौन सी है? N, तो N यहाँ फाइंड करनी है। फॉर्मूला वही रहेगा जैसा कि लास्ट सम में किया था, AN = A + n-1 d। AN की वैल्यू 205, A की वैल्यू 7, N की वैल्यू फाइंड करनी है और D की वैल्यू 6। 205 प्लस के 7 है, इधर आएंगे तो माइनस के 7, n-1 और 6 मल्टीप्लाई में वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। दोनों को जब माइनस करेंगे तो आएगा 198 = n-1 6। ये जो 6 है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा 198 = n-1, जो 6 है वो यहाँ आ जाएगा। 6 के टेबल में 198 जो वैल्यू कट होती है वो 3 और 3, n-1, माइनस का 1 है, इधर आएगा तो
प्लस का 1, 33 प्लस 1 इक्वल n। n की जो वैल्यू आई है 34, ये आपका आंसर है। इसी तरह सेकंड सम जो है इसमें a की वैल्यू 18 दे रखी है, n की वैल्यू इसमें भी फाइंड करनी है क्योंकि लास्ट में जो नंबर दे रखा है माइनस के 47 दे रखा है। d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसमें, क्योंकि आप यहाँ चेक करोगे तो ये डिजिट थोड़ा सा अलग है, तो फॉर्मूला वही a2 माइनस a1, इसको पहले सही करके लिखा जाएगा 32 इंटू 15 13 13 और 1 31/2। माइनस क्या करना है इसमें a1 जो अपने पास 18 है। देखो दोनों वैल्यू अलग अलग है, इसके अपॉन में 2 है और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो अपनी तरफ से 1 लगाया, दोनों को एलसीएम किया 2, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, को 2 से डिवाइड किया 1 को 31 से मल्टीप्लाई किया 31, माइनस का साइन बीच में, माइनस का साइन सेम, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया 36, तो दोनों को माइनस किया तो आया माइनस के 5/2। ये 5/2 क्या वैल्यू आई है, डी की वैल्यू आई है। और लास्ट में ए एन की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है माइनस के 47। फॉर्मूला वही एक ही है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू -47 इक्वल ए की जो वैल्यू दे रखी है अपने पास वो है 18 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो डी की वैल्यू है वो है -5/2। ये माइनस में दे रखी है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। -47 प्लस के 18 है, इधर आएंगे तो माइनस के 18 इक्वल n माइनस 1 ब्रैकेट -5/2। हाँ जी, माइनस और माइनस वैल्यू बनती है प्लस की, तो -47 माइनस 18 वैल्यू क्या बन जाती है माइनस के 65 इक्वल n माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट -5/2। ये माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई में है किसके, n-1 के, तो इसको ब्रैकेट से इधर लेके आना है, पूरी ब्रैकेट के साथ इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी। ऑपोजिट का मतलब 5/2 की जगह 2/5, -65 इंटू यहाँ 2/-5 इक्वल n-1। माइनस से देखो माइनस कट हो रहा है, 5 की टेबल में 65 कट हो रहा है 13 पे, 13 इंटू 2 26, n-1 माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1, n की वैल्यू जो आई है 27। तो नेक्स्ट जो सम है उसमें पूछा गया चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852, यानी कि पूछा क्या गया माइनस के 150 जो हैं इस टर्म में आते हैं या नहीं, AP की सीरीज में माइनस के 150 आगे आएंगे या नहीं, ये चेक करना है। मतलब वही है कि ये अगर an को एज्यूम करके ये वैल्यू लिख कर सॉल्व किया जाता है, अगर पूरी तरह से वैल्यू कट हो जाती है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो अपनी AP की सीरीज़ में वैल्यू आती है। जैसे कि चेक करते हैं अब, अपनी AP की सीरीज़ है 11, 8, 5 और 2, लास्ट 155। ये सिर्फ चेक करना है, ये इस सीरीज़ का नहीं है या है अपने को नहीं पता, ये सिर्फ चेक करने के लिए है। जैसा कि सीरीज़ में बताया गया 11, 8, 5, 2 और लास्ट में -150। 150 इसी सीरीज़ का है या नहीं है ये सिर्फ चेक करना है। तो चेक कैसे करना है, तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा जो माइनस के 150 है इसको an अपन ने लेट किया है, लिखेंगे लेट -150 इज an, सिर्फ इतना। उसके बाद सेम वही सेम क्वेश्चन चलेगा, a की वैल्यू 11, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू a2 माइनस a1 यानी कि 8 माइनस 11, a2 माइनस a1 11 माइनस 8 क्या वैल्यू है माइनस के 3, और जो ए एन की वैल्यू है जो अपन ने लेट किया है वो है माइनस के 150। फॉर्मूला वही ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू -150 इक्वल ए की वैल्यू जो है वो है 11, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू माइनस के 3। किसी भी वैल्यू के बाद माइनस वैल्यू आती है तो उसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। -150 प्लस के 11 है, इधर आएंगे तो माइनस के 11, n-1 -3 सेम, -150 और -11 माइनस के 161 इक्वल n-1 -3 सेम। -3 और n-1 दो ब्रैकेट हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं, ये ब्रैकेट इधर आएगी तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा, माइनस से माइनस वैल्यू कट n-1।
तो वैल्यू बनी है अपने पास 161/3 इक्वल n-1। ये जो माइनस का 1 है इधर आएगा तो प्लस का 1, 161/3 प्लस 1 इक्वल n। इसके अपोन में कुछ नहीं है तो अपोन में अपनी तरफ से 1 लगाएंगे। नीचे एलसीएम करेंगे 3 को 3 से डिवाइड किया 1 को 161 से मल्टीप्लाई किया 161, बीच में प्लस का साइन, 3 को 1 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 इक्वल n की जो वैल्यू आ रही है 164/3। जैसा कि आपने लास्ट सम में भी देखा था कि जो n टर्म होती है वो कभी भी अपोन में या माइनस में नहीं आएगी। तो इसके साथ में लिखना क्या है, बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। मतलब क्या है, माइनस के 150 जो हैं वो इससे रिलेट नहीं करते, इस सीरीज़ में नहीं आते, तो ये AP की सीरीज़ में नहीं है, ये लिखना ज़रूरी है। शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है A31 फाइंड करना है और 11 टर्म उसकी 38 दे रखी है और 16 टर्म उसकी 73 दे रखी है। जैसा कि यहाँ A31 ये वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है और यहाँ 11th जो टर्म है वो दे रखी है 38, और क्या वैल्यू दे रखी है, A16 दे रखा है 73। यहाँ तक क्लियर सबको? ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, A38, A11 38 और A16 73। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ n के नीचे 11 लिखा गया है, A11 इक्वल 38। तो A11 का मतलब AN इक्वल A प्लस n माइनस 1D। ध्यान से समझिएगा, AN की वैल्यू दे रखी है 38, A की वैल्यू दे नहीं रखी, N की वैल्यू जो है 11 माइनस 1 और D की वैल्यू सेम। 38 इक्वल A प्लस, दोनों को माइनस किया 10D। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, A11 38 दे रखा है तो 38 इक्वल A प्लस 10D, ये हर एक वैल्यू के लिए होता है। जैसे आपके पास A50 दे रखा हो 129, तो 129 इक्वल A प्लस 49D, इस वैल्यू से जस्ट एक वैल्यू कम, जैसे कि यहाँ घटाते होते हैं वैसे सेम इसी तरह इस वैल्यू का भी एक बन जाएगा। यहाँ बनेगा A16 इक्वल 73, ये वैल्यू दे रखी है तो 73 इक्वल A प्लस 15D। देखा जाए तो दो इक्वेशन बन रही है अपने पास, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की वैल्यू 73 इक्वल A प्लस 15D, माइनस क्या करना है 38 इक्वल A प्लस 10D। दोनों को माइनस कैसे किया जाता है, नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज करके, प्लस के ये माइनस के दोनों आपस में कट, 73 माइनस 38 35, और दोनों को माइनस किया तो 5D। D की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 7, D की वैल्यू आई 7। अब इस D की वैल्यू को आगे चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करो, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, जिसमें भी आप पुट करना चाहते हो। मान लो मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, सेकंड की वैल्यू दे रखी है 73 इक्वल A प्लस 15D, इस D की जगह 7 पुट करना है, 73 इक्वल A प्लस 15D की वैल्यू 7, 73 इक्वल A प्लस, हाँ जी, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया 105 प्लस की वैल्यू है, इधर आएगी तो माइनस की वैल्यू बन जाएगी इक्वल A। अब जो दोनों को माइनस किया तो वैल्यू आती है माइनस के 32, A की वैल्यू आ गई अपने पास, D की वैल्यू आ गई। फाइंड क्या करना था, A31 टर्म। A31 टर्म को कैसे लिखा जाएगा, A प्लस 30D, A की वैल्यू और यहाँ D की वैल्यू। A की वैल्यू जो है ये माइनस के 32 प्लस 30 और इसकी वैल्यू जो है ये वो है ये 7, माइनस 32 प्लस 210, 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 210, दोनों को माइनस किया तो 178। ये इसका A31 का आंसर है। हाँ जी, तो नेक्स्ट सम है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29
टर्म सेम पिछले सम की तरह है, पर इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं? इसमें इनडायरेक्टली बताया गया है कि एक एपी की सीरीज में 50 रैंक हैं। तो क्या किया गया, उस 50 रैंक में से जो थर्ड टर्म है वो 12 है, और जो लास्ट है, लास्ट कौन सी, 50 ही तो वैल्यू है, उसमें 50वीं जो टर्म है वो 106 है। फाइंड क्या करना है, 29 टर्म। तो सबसे पहले लिखा जाएगा A29 जो वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। उसके बाद जो थर्ड टर्म है वो दे रखा है A3 इक्वल 12, यही वैल्यू दे रखी है A3 इक्वल 12। और लास्ट जो टर्म है, मतलब कि A जो 50 है वो अपने पास 106। यहां से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, यहां से सेकंड इक्वेशन। जैसे कि A3 इक्वल 12, क्या लिखा जाएगा इसको, 12 इक्वल A प्लस 2D। 2D क्यों लिखा, ये अभी लास्ट में भी बताया था, क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए यहाँ 2D बन जाएगा। तो ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो इक्वेशन बनेगी A50 इक्वल 106, वैल्यू दे रखी है 106 इक्वल A प्लस 49D। ये बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की जो वैल्यू है 106 इक्वल A प्लस 49D, और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 12 इक्वल A प्लस 2D। दोनों को माइनस कैसे किया जाता है, नीचे वाली सारी वैल्यू के साइन चेंज, ये प्लस में ये माइनस में, आपस में वैल्यू कट, दोनों को माइनस किया तो 94, और इन दोनों को माइनस किया तो 47D। D की वैल्यू 2, ये इसकी मल्टीप्लाई में है, उधर आएगा तो इसकी अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब D की वैल्यू लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन। जैसे लास्ट सम में बताया था, किसी भी A या D की वैल्यू जब अपने को मिल जाती है, किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट की जा सकती है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में। हम यहाँ पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। फर्स्ट की वैल्यू क्या है, 12 इक्वल A प्लस 2D। यहाँ अपने पास D की वैल्यू आई है 2, 12 इक्वल A प्लस 2D की जो वैल्यू है 2, यहाँ 12 इक्वल A प्लस 4, ये जो 4 प्लस के हैं ये इधर आएंगे तो माइनस के बन जाएंगे। A की वैल्यू जो आई है वो आई है 8। A की वैल्यू है अपने पास, D की वैल्यू है, फाइंड क्या करना था, A29 फाइंड करेंगे। A29 इक्वल क्या लिखा जाएगा, A प्लस 28D। A की वैल्यू जो है अपने पास 8, 28 इंटू D की वैल्यू जो है वो है 2। 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56, दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो 64। ये वैल्यू कौन चाहिए, A29 की। ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट सम में जो अपना, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन AP 4 and -8 देन विच टर्म इज द AP इज 0। उसने क्या बताया है, 2 टर्म बता दी गई है, थर्ड और 9th दोनों का बताकर, और उसने पूछा क्या है, इस सीरीज में 0 कौन से रैंक पर आएगा। यानी कि 0 जो बताया गया है वो एक AN की वैल्यू दे रखी है, जो A3 दे रखा है वो दे रखा है 4, और A9 दे रखा है वो दे रखा है -8। A3 को कैसे लिखा जाएगा, 4 इक्वल A प्लस 2D, ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इससे 8 इक्वल A प्लस 8D, सॉरी -8 दे रखे हैं, -8 लिखा जाएगा। ये बनी है अपनी सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड वैल्यू -8 इक्वल A प्लस 8D, और यहाँ 4 इक्वल A प्लस 2D, नीचे माइनस का साइन, ये वैल्यू आपस में कट, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस और माइनस प्लस, माइनस के 12 इक्वल, इन दोनों को माइनस किया तो 6D। जो D की वैल्यू आई है वो आई है -2। अब इस D की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे करो सेकंड इक्वेशन में पुट, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 4 इक्वल A प्लस 2D,
वैल्यू किसकी आई है, डी की जगह क्या पुट करना है, माइनस के 2, a प्लस 2 इंटू माइनस 2, 4 इक्वल a प्लस माइनस 4। ये जो माइनस 4 है इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे, प्लस के 4 इक्वल a की जो वैल्यू आई है वो आई है 8, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू माइनस के 2। फाइंड क्या करना है कि कौन से टर्म पर, कौन से रैंक पर 0 आता है। तो अज्यूम करके चलते हैं कि जो 0 है वो अपना an है, an की वैल्यू जो है वो 0, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू 0 इक्वल a की वैल्यू 8, n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू माइनस के 2, 0 प्लस के 8 है, इधर आएंगे तो माइनस के 8 बन जाएंगे, n माइनस 1 और ये माइनस के 2 एज इट इज़, दोनों को प्लस माइनस किया, माइनस के 8, n माइनस 1, ये माइनस के 2 एज इट इज़, माइनस के 2 मल्टीप्लाई में है, उधर आएंगे तो डिवाइड में बन जाएंगे, माइनस 2, 2 के टेबल में 8 4 पे इक्वल n माइनस 1, ये माइनस के जो 1 है ये इधर आएंगे तो प्लस के 1, n की वैल्यू जो आई है वो आई है 5। तो नेक्स्ट सम है द 17 टर्म ऑफ एन ए पी एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाई 7। जो 17 टर्म दे रखी है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। तो क्या करते होते हैं, कोई वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो उसको घटा दिया जाता है। कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, 17 और 10th। जो 17 टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या किया गया है, 17 में से 10th टर्म माइनस कर दी गई है और इक्वल में जो कि 7 दे रखा है, 7 ज़्यादा है, वो आंसर आ जाएगा। इस A17 को कैसे लिखा जाएगा, A प्लस 16D माइनस, और A10 को कैसे लिखा जाएगा, A प्लस 9D इक्वल 7। A प्लस 16D सेम, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस A माइनस के 9D इक्वल 7। A से A वैल्यू कट, क्यों कट, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में आपस में ख़त्म हो जाएगी। प्लस के 16D है, माइनस के 9D है, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, 7D इक्वल 7। D की वैल्यू 7/7, D की वैल्यू 1 इसका आंसर।